द किंग्स टर्बन। मंदूर का राजा शिवकुमार घमंडी और मूर्ख दोनों था, और मूर्ख वो निश्चित रूप से था क्योंकि वो मुश्किल से पढ़ या लिख पाता था और उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे सलाहकारों को इकट्ठा कर रखा था जो खुद भी उतने ही मूर्ख थे। अब भाट एक घुमक्कड़ कवि था और एक बहुत अच्छा कवि भी था, लेकिन जब वो एक दिन राजा के महल में दाखिल हुआ तो उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि राजा को कविता और कवि दोनों से नफरत थी। भाट दरबार में घूमता हुआ आया और उसने अपनी हाल ही में रची कुछ कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। राजा भाट की मधुर आवाज सुनकर गुस्से से लाल हो गया और अपने पहरेदारों को उस अपराधी को अच्छी तरह कोड़े मारने और महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। चोटिल और सहमा हुआ बेचारा भाट राजमार्ग पर भटकता रहा, ये कसम खाते हुए कि एक दिन वो उस घमंडी राजा को एक अच्छा सबक सिखाने के तरीके और साधन खोज लेगा। अगले दिन भाट पास के बूंदी राज्य में पहुंचा और वो जानता था कि राजा अलूहर पूरे देश में एक महान सैनिक और कवि के रूप में प्रसिद्ध था। शहर के द्वारों के पास पहुंचते ही भाट को राजा और उनके दल को शिकार अभियान से लौटते हुए देखने का सौभाग्य मिला। भाट ने तुरंत अपनी सुनहरी आवाज में राजा अलूहर की जीत की प्रशंसा में कविताएं सुनाना शुरू कर दिया, उनके पूर्वजों की महानता और उनके राज्य की समृद्धि का बखान किया। राजा ने अपना रथ रोका और कवि को आगे बुलाकर उसकी कविताओं की सुंदरता की प्रशंसा की और भाट से पूछा कि वो उपहार के रूप में क्या चाहेगा। भाट ने राजा की ओर देखा। महाराज, मुझे आपके पहने हुए पगड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं चाहिए। कितना अजीब अनुरोध है, राजा ने उत्तर दिया। मैंने सोचा था कि तुम सोना या कोई रत्न मांगोगे, लेकिन इसके बजाय तुम मेरी पगड़ी मांग रहे हो जिसका बहुत कम मूल्य है। क्यों? मैं आपकी शाही पगड़ी को कविता के लिए एक राजा के उपहार के रूप में पहनूंगा, भाट ने कहा, और मैं जहां भी जाऊंगा एक राजा और कवियों के मित्र के रूप में आपकी प्रसिद्धि फैलेगी। इन दयालु शब्दों के लिए तुम्हें मेरी पगड़ी मिलेगी। और राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और कवि को दे दी। बूंदी में सभी कवि और उसके असामान्य अनुरोध को भूल गए, लेकिन एक दिन वो दयनीय स्थिति में दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने हुए थे और उसके हाथों में राजा की पगड़ी के फटे हुए अवशेष थे। राजा सहानुभूति से भर गया और उसने भाट से पूछा कि क्या हुआ था। तब भाट ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। महाराज, मैंने कई दरबारों का दौरा किया है और राजाओं के सामने झुकने से पहले मैंने आपकी पगड़ी उतार दी, और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने पगड़ी क्यों उतारी तो मैंने उन्हें बताया कि पगड़ी महान राजा अलूहर की थी और उसे अन्य राजाओं के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वे सभी सहमत थे कि ये उचित था, लेकिन जब मैं राजा शिवकुमार के दरबार में गया तो उसने कहा कि सभी को उसके सामने झुकना चाहिए, और एक पागलपन भरे क्रोध में उसने मेरी हाथों से आपकी पगड़ी छीन ली और उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। फिर उसने मुझे कोड़े लगवाए और अपने महल से बाहर निकाल दिया। राजा अलूहर अपने पैरों पर कूद पड़ा। मैं उस बदतमीज छोटे राजा को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह राजा अलूहर अपने रथों और सेना को लेकर मंदूर की ओर बढ़ा। इतनी बड़ी सेना को देखकर शिवकुमार के कम वेतन वाले सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और भाग गए। शिवकुमार ने दया की भीख मांगी, लेकिन उसे सही सलामत एक काल कोठरी में डाल दिया गया जहां उसे अपने बाकी दिन बिताने थे। मंदूर लोगों की खुशी के लिए राजा अलूहर के राज्य का हिस्सा बन गया और भाट राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगा। ये सब एक राजा की पगड़ी की वजह से।